जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के विरोध में लखनऊ के ऐतिहासिक घंटाघर से रूमी गेट तक एक कैंडल मार्च कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह मार्च घटना में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि देने और आतंकवाद का विरोध करने के उद्देश्य से निकाला गया था। आतंकवाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, आतंकवाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, आतंकवाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, इंसानियत जिंदाबाद। इस कार्यक्रम की विशेष बात ये थी कि इसमें सभी धर्म और समुदाय के लोगों ने एक साथ शामिल होकर देश में एकजुटता और आतंकवाद के विरोध में अपनी आवाज़ बुलंद की। कार्यक्रम में शामिल धर्मगुरु मौलाना कल्बी सिफ्ताह नूरी ने कहा कि सरकार इस घटना में शामिल दोषियों को जल्द से जल्द सजा दे। इसने देखिए पूरी मानवता और इंसानियत का जो सर है वो झुका के रख दिया है, और ये जिन्होंने ये ऐसी घटना की है ये इंसान नहीं है बल्कि दरिंदे हैं, और दरिंदों का इलाज जेल या मुकदमा चलाना नहीं है। उनका इलाज ये है कि उनको गोली मार दीजिए, उनको फांसी दे दी जाए। लेकिन इसी के साथ साथ हम भारत सरकार से मांग करते हैं कि बहुत हम लोगों ने आतंकवाद झेल लिया। कश्मीर में हज़ारों हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान और सिविलियंस शहीद कर डाले गए, तो अब सर्जिकल स्ट्राइक से काम नहीं चलेगा। अब भारतीय सेना को ऑर्डर दिया जाए कि वो POK पर हमला करके वहाँ जो ISI के कैंप्स हैं और जो टेररिस्ट कैंप्स हैं उनको नष्ट करे और POK पे कब्जा कर ले, ताकि ये प्रॉब्लम जो है ये हमेशा के लिए बंद हो। नहीं तो अभी कुछ बवाल होगा और कुछ मीटिंग्स होंगी, उसके बाद मामला ठंडा हो जाता है और फिर वही 2-3 साल बाद खुदा न खास्ता फिर ऐसे ही हादसा होगा। लिहाजा इसका हल यही है कि POK पे अटैक करके और POK को अपने कब्जे में लिया जाए। ये बहुत ही अफसोसनाक बात है, और वो मैंने पहले ही कहा कि वो इंसान नहीं है बल्कि दरिंदे, हैवान और जानवर हैं। और जब इंसान के दिमाग से ज़्यादा मजहबी जुनून उसके सर पर चढ़ जाता है तो यही सब कुछ होता है। लेकिन फ़कत हमारे हिंदू भाई नहीं मरे हैं बल्कि 3-4 जो हैं मुसलमान भी मरे हैं, जिसमें एक सैयद हुसैन शाह हैं कि जो शिया कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं। उन्होंने अपने एक हिंदू भाई को बचाने के लिए अपनी जान का नज़राना अक़ीदत पेश कर दी। वहीं धर्मगुरु मौलाना सुफियान निज़ामी ने भी इस हमले की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि पहले लोगों से उनका नाम और धर्म पूछा, फिर उन्हें कत्ल किया, जिससे ये साफ जाहिर है कि ये हमला एक साजिश के तहत किया गया था। देखिए, ये निहायत कायराना हमला है और पूरे देश इस वक्त सदमे की हालत में मुब्तला है। तमाम लोग गमगीन हैं, तमाम आँखों में आंसू हैं, और यकीनी तौर पर सिर्फ वो परिवार नहीं जो इस हमले में शहीद हुए हैं उनके लोग, बल्कि पूरे हिंदुस्तान के तमाम परिवार, उन तमाम लोगों के परिवारों के दुख दर्द में शामिल हैं जिन लोगों ने को शहीद किया गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक साजिश के तहत ये काम किया गया। लोगों का धर्म पूछा गया, उनका मज़हब पूछा गया, ताकि ये सिर्फ हमला ना हो बल्कि हमारी तहज़ीब पर, हमारी सकाफ़त पर और हिंदुस्तान की जमहूरियत और गंगा जमुनी तहज़ीब पर हमला किया जाए। लेकिन आज मुल्क हिंदुस्तान के शहर लखनऊ के तमाम लोग आज इकट्ठा हुए हैं और तारीख़ी रूमी गेट पर खड़े होकर हम ये ख़िराज अक़ीदत पेश कर रहे हैं और एकजुटता और इत्तिहाद का पैगाम दे रहे हैं। और हम ये बात कह रहे हैं कि सरकार जो भी एक्शन उनसे हो सकता है वो जल्द से जल्द करें, ताकि जो गुस्सा, जो दर्द, जो गम हमारी आंखों में, हमारे दिलों के अंदर है, हमें सुकून मिले और जो लोग भी इस साजिश के पीछे मुब्तला हैं उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाने का काम किया जाए। कार्यक्रम में शामिल लोग अपने हाथों में आतंकवाद मुर्दाबाद के बैनर और कैंडल्स लिए हुए थे, जिसका साफ संदेश था कि वो आतंकवाद के विरोध में और इस हमले में जान गंवाने वालों को श्रद्धांजलि देने आए हैं। वहां मौजूद तमाम लोगों ने इस घटना की निंदा करते हुए सरकार से दोषियों को कड़ी सजा देने की मांग की। जो पहलगाम में हमारे 26 हिंदू भाइयों को शहीद किया गया है, सबसे पहले तो हम इसकी मजम्मत करते हैं, और उसके बाद जो अहले खाना हैं, उनके जो फैमिली के लोग हैं, उनके साथ इजहार ताज़ियत करते हैं, इजहार हमदर्दी करते हैं। और इसी के साथ साथ अपने देश के हिंदू भाइयों को मैसेज देना चाहते हैं कि जिन लोगों ने इन्हें शहीद किया है, इस गलतफहमी में न रहें आप कि वो मुसलमान थे, क्योंकि जो दहशतगर्दी फैलाए उसका ताल्लुक़ इस्लाम से नहीं है। देखिए, कल जो पहलगाम में ये जो आतंकवादी हमला हुआ है, बहुत ही अफसोस की बात है। हम लोग इसकी मजम्मत करते हैं और गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि इसकी बहुत ही हाई लेवल की इंक्वायरी हो और उसमें सच जो है वो सामने आए।
और जो भी आतंकवादी हैं जिन्होंने ये दहशतगर्दी की है उनको कड़ी से कड़ी सज़ा जो है वो दी जाए। जैसे कहा जाता है कि शूट एट साइट, फर्स्ट साइट, उनको बिल्कुल उसी तरह से जो है वो मारा जाए। और जिस तरह से हमारे जो भाई जो है शहीद हुए हैं, हम लोग ने आज घंटाघर से रूमी गेट तक जो एक पीसफुल कैंडल मार्च की है, वो उनकी सॉलिडारिटी के लिए, उनके घर वालों के लिए, कि हम ये उनको ये दिखाना चाहते हैं कि हम लोग उनके साथ हैं और जहाँ पर भी सबकी ज़रूरत होगी हम लोगों की, सबकी, हम लोग सब उनके साथ हैं। और गवर्नमेंट जो है उसको बहुत ही सख्ती के साथ जो है अपनी कार्रवाई करना चाहिए। जिन लोगों ने भी ये कलमा पढ़ने को कहा और नारे लगाए और नाम पूछे, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि इस्लाम में इस तरह की बातों की कहीं कोई ऑफिशियल इजाज़त नहीं है। जो लोग धर्म के नाम पे इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, किसी धर्म का सहारा लेते हैं, तो उनसे कायर, उनसे बदतर इंसान कोई हो नहीं सकता। ये जानवरों से बदतर हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ सरकार से कि जिस तरह इन्होंने नाम पूछे लोगों के, उनका धर्म पूछा, उसी तरीके से हमारी सरकार इन सभी को ढूंढे, इनसे इनके बापों के नाम पूछे, इनसे पूछे कि कौन मास्टरमाइंड इसके पीछे है, और एक एक को चुनकर ढूंढ कर ऐसी सज़ा दी जानी चाहिए कि ऐसे लोगों की रूह कांप जाए। ऐसे सभी लोगों की रूह कांपनी चाहिए जो इस देश को हिंदू मुसलमान की बुनियाद पर फंसाना चाहते हैं और चाहते हैं कि हमारा देश जो विश्वगुरु बनना चाहता है उसकी रफ्तार कम हो। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए अब ना हिंदी को सब्सक्राइब कीजिए।